2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है, जिसके बाद से न केवल तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल को बेचैनी बढ़ेगी, बल्कि उसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी बेचैनी बढ़ने वाली है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की नजर अब लगभग 50% वोट बैंक पर है, जिसके बदौलत जनता दल यूनाइटेड लगातार सीटें निकालते रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, महिला वोटर जो है बिहार में लगभग 48% है और ऐसे में महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री काफी लोकप्रिय है। चूंकि इसके पीछे का कई बड़ी वजह है, चूंकि इसके पीछे का जो तर्क माना जाता है, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को लेकर कई तरह के जो काम किए गए हैं बिहार सरकार की ओर से, नीतीश सरकार की ओर से, इस वजह से भी लोकप्रिय माने जाते हैं। और ऐसे में 48% वोट बैंक का मन मिजाज क्या है वह जानने की कोशिश करेंगे, मन टटोलने की कोशिश की जाएगी। चूंकि यह चर्चा इस बात को लेकर निकलकर सामने आई है, जानकारी इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री दिसंबर के वक्त में बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। और इस दौरान जो अब तक काम किए गए हैं महिलाओं को लेकर, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, चाहे वो शराबबंदी हो, महिलाओं को लेकर चुनाव से लेकर नौकरी तक जो आरक्षण बढ़ाए गए हैं दायरा, उन सभी चीजों को तो पहले कामकाज किए गए वो सभी जनता के बीच रखे जाएंगे, महिलाओं के बीच रखे जाएंगे। हालांकि उसके अलावा जो तमाम कार्य किए गए हैं, और इस बार महिलाएं क्या आशा रखी हैं बिहार की सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश सरकार जो है अब तक उनसे क्या अपेक्षा रखी गई है, उनके मन मिजाज को टटोलने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई तरह की यात्राएं लगातार कई बड़े नेता जो हैं वह तो निकाल रहे थे। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले थे और उसके बाद बीच में ही यात्रा बंद हुई, उसके बाद उपचुनाव आ गए, झारखंड चुनाव में व्यस्त हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिसंबर के वक्त में महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे और इस दौरान वह महिलाओं के बीच जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी वह यात्रा कर चुके हैं और यात्रा में जब 2015 में सरकार बनी थी, उसके बाद 7 निश्चय लागू किया गया था। उसके बाद 2016 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय को लेकर जो कामकाज हुए थे उनकी समीक्षा को लेकर निकले थे कि अब तक जो कार्य हुए हैं वह कितना हुआ। और उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले थे। 2016 में निश्चय यात्रा, फिर 2017 में समीक्षा यात्रा, 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार यात्रा, 2023 में समाधान यात्रा। देखिए, कई यात्रा निकाले गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। हालांकि 2024 में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो यात्रा निकाली जा रही है महिला संवाद यात्रा, चूंकि महिलाओं का जो वोटर है बिहार में लगभग 48% है, यानी लगभग 50% के करीब में। और ऐसे में 48% वोट उनको साधने की कोशिश की जाएगी। चूंकि महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नहीं बल्कि कई बड़े काम किए हैं। शराबबंदी, जिससे महिलाएं सबसे अधिक खुश हैं, महिलाएं चाहती हैं कि शराबबंदी जो है वह लागू रहे बिहार में। और इस वजह से भी शराबबंदी के अलावा चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो चुनाव का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर आरक्षण को बढ़ावा देकर उनके दायरा को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। चाहे वो तरह तरह के काम किए गए हों, स्वयं सहायता समूह चलाए गए हों, जीविका दीदियों के पास तरह तरह के काम, रोजगार के मौके, साधन, तमाम अलग अलग तरीके से खोज कर महिलाओं को लेकर साधन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की ओर से। तो वो तमाम चीजें, जो तमाम कार्य किए गए हैं महिलाओं को लेकर, अब वो तो लेकर महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री जाएंगे, बिहार सरकार जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो 2025 में चुनाव होने हैं विधानसभा में, उसकी एक तरीके से कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए महिलाओं को लेकर, खास तौर पर उसको लेकर मन टटोला जाएगा। महिलाओं की क्या अपेक्षा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इन बातों को भी जानने की कोशिश की जाएगी। देखिए, दिसंबर के महीने में हो सकता है मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा पर निकले, क्योंकि इससे पहले विधानसभा का सत्र होना है और विधानसभा के सत्र के बाद मुख्यमंत्री यात्रा पर जाएंगे। चूंकि आने वाले समय में 25 में विधानसभा के चुनाव होने और चुनाव से पहले एक तरीके से 48% वोट पर एक तरीके से बड़ा प्रयोग करने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड की ओर से की जा रही है। चूंकि इससे पहले तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम बड़े बड़े नेता बिहार के लगातार यात्रा पर निकल रहे थे और सभी एक तरीके से समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा प्रयोग
जनता दल यूनाइटेड की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से किया जा रहा है। और एक बड़ा प्रयोग करते हुए सीधे तौर पर न केवल तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ी है, न केवल मुकेश सहनी की, बल्कि उसके अलावा जो तमाम पार्टियां हैं उनकी भी एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी और इसके साथ ही जो आने वाले समय में चुनाव होना है, एक बड़ा परीक्षा जो होना है, उससे पहले एक बड़ी तैयारी जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। लगभग 50% वोट को साधने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े काम जो है वह महिलाओं को लेकर किया गया है। और अब आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए आएंगी, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि आगे आगे देखते जाना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक कामकाज किए गए हैं बिहार सरकार की ओर से, चाहे वो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया हो, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को नौकरी दिया गया हो, उसके बाद स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हो, उसके अलावा तमाम तरीके के काम जो है वह बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण का काम हो, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती रही हैं। और ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से क्या काम काज किए जाएं और महिलाओं को लेकर। अब देखते जाइए आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।